नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। आज मैं बात करने वाला हूँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और मॉडल स्कूलों के बारे में, जहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है। उस वैकेंसी के माध्यम से विभाग में कार्यरत अध्यापक एवं अन्य कार्मिक अपना स्थानांतरण डेपुटेशन के माध्यम से करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार मौका होता है सभी कर्मचारियों के लिए जो अपने इच्छित जगह पर जाना चाहते हैं, अगर उनके नज़दीक में कोई विद्यालय है तो। यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि हालांकि आप सबने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, जिसमें पूर्व के नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 30 नंबर का पेपर था, लेकिन अब की बार जो पेपर है वो 100 नंबर का है और 90 मिनट का टाइम है। तो उस 100 नंबर के पेपर में से 80 नंबर का जो पेपर आने वाला है वो 80 मार्क्स का जो पेपर है वो इंग्लिश का आएगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आएगी, आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। और 20 मार्क्स का जो पेपर है उसमें विभागीय योजनाएं पूछी जाएंगी। विभागीय योजनाएं जो कि सरकार ने चला रखी हैं विभाग के लिए, तो स्कीम्स। अब मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले साल जब पेपर हुआ था तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जो मूल रूप से पूछी गई थी, विशेष तौर पर इंग्लिश में। और मेरा ये प्रयास रहेगा आप सबके लिए कि मैं रेगुलर आपकी क्लास, जो शिक्षक साथी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं रेगुलर इंग्लिश की क्लास लेकर आ सकूं। और उन सभी साथियों के लिए मैं एक छोटी सी मदद इस शिक्षण कार्य के माध्यम से कर सकूं, ताकि उन सबको अपने नज़दीक पहुंचने का मौका मिले। देखिए, जब लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, और मैं इस बार प्रयास ये भी करूँगा कि पूरी ग्रामर को करवाया जाए, क्योंकि लगभग पूरी ग्रामर में से उन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे। क्योंकि इसका कोई निर्धारित सिलेबस तो है नहीं, एक बेसिक ग्रामर शब्द डाला हुआ है, बेसिक नॉलेज इंग्लिश की, और जो बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है वही बेसिक ग्रामर है। तो मैं उस बेसिक ग्रामर में से कौन कौन से कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, उन सारी बेसिक चीज़ों को आपके सामने रखूँगा और बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो लास्ट ईयर टॉपिक पूछे थे उनमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो था टेंस का, जिसमें से आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चंस आए थे कई सारे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक था वो था मॉडल्स का। मॉडल्स वर्ब भरने के लिए आए थे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। एक दो क्वेश्चन आए थे आर्टिकल्स में से, ए, एन और द का प्रयोग, ए एन द का प्रयोग। कुछ क्वेश्चंस आए थे प्रीपोजिशंस में से। इसके अलावा कंजंक्शन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके लिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे। तो इन टॉपिक्स के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस बार, पिछली बार नहीं आए, हो सकता है उनमें से अब की बार क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी, उन टॉपिक्स को भी आपके लिए कवर करवाऊंगा। इसी प्रकार से नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, वॉइस के क्वेश्चन आए थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके अलावा डिटरमाइनर्स,
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में से भी क्वेश्चन आए थे। ये तो वो थे जो क्वेश्चन ग्रामेटिकल पार्ट में से आए थे। कुछ वोकैब की चीज़ें भी आई थी, जैसे वोकैब में से कौन कौन सी चीज़ें आई थी? एंटोनिम, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जिनको हम सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेज आए थे, ईडियम्स आए थे, फ्रेजल वर्ब आई थी, और एक टॉपिक और आया था इसमें से, वो है वन वर्ड, वन वर्ड। एक दो क्वेश्चन मिस स्पेल्ड वर्ड के भी आए थे कि कोई हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सी स्पेलिंग सही है। जैसे बैलेंस शब्द दे दिया तो उसकी 4 दूसरी स्पेलिंग आई हैं। जैसे बैलेंस शब्द की 4 स्पेलिंग हैं, उनमें से ये फाइंड आउट करना था कि विच वन इज़ करेक्ट, कौन सी वाली सही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था। हालांकि जो पेपर हुआ था उसकी एक आंसर की के तौर पर, याददाश्त के आधार पर मैंने एक आंसर की पिछले साल अपलोड की थी, जिसको आप वीडियो के लिंक में जा कर के देख सकते हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को अगले वीडियो से देखना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे आपका डिग्री है, प्रोनाउन है, नाउन है, नंबर है, जेंडर है। इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब 80 क्वेश्चंस आएंगे तो आप यकीन मानिए कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन ना आए। और इवन आपका सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बताऊंगा कम समय में, मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम समय में आपके टॉपिक कवर हों। और जो भी आप वीडियो देखें, उस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो उतना बेहतर समझ में आता है। क्योंकि मैंने एक दो वीडियो लास्ट ईयर बना कर डाले थे ग्रुप में, बहुत यूट्यूब पर, तो उनमें से कुछ एक क्वेश्चन हूबहू लगभग उसी हिसाब से पूछे गए थे। क्योंकि आप ये जानते हो कि हूबहू का अर्थ ये भी होता है कि उस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये माना जाता है कि अपने पढ़ाए हुए में से ही आया है। तो इस बार भी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ 2 वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन इस बार मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके लिए पूरा स्टडी मैटर प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी ग्रामर के साथ में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।